प्रिय बच्चों, आज हम सभी महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत अंश की व्याख्या देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या किया जाएगा। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वै सुरभि वै वत्सदोहिनी, वै सुरभि वै वत्सदोहिनी, खरिक दुहावन जाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ता हल जाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। जब ही सुरतिया वतवा सुख की, जब ही सुरतिया वतवा सुख की, जिय उमगत तन नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अनगन भांति करी बहुलीला, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंदन बाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास प्रभु रहे मौन है, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो आइए देखिए, इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्यथित हैं, दुखी हैं। तो कुछ समय पश्चात भगवान कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में गोपियों के पास संदेश लेकर भेजते हैं। तो उद्धव जी ब्रज में आते हैं, गोपियों को संदेश देते हैं, लेकिन गोपियाँ उन्हें क्या उत्तर देती हैं, क्या प्रत्युत्तर देती हैं, और अपने अकाट्य तर्कों के माध्यम से उद्धव जी को निरुत्तर कर देती हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम को देख करके उद्धव जी भावविह्वल हो जाते हैं। और यहाँ से ब्रज से जब जाते हैं मथुरा, तो भगवान श्री कृष्ण से यहाँ की सारी बात को बताते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण दुखी हो जाते हैं और उद्धव जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हंस सुता की सुंदर कगरी, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही,
मैं कभी ब्रज को भूलता नहीं हूँ। मुझे ब्रज की सभी स्मृतियाँ सताती हैं। और हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता, हंस माने सूर्य, सुता माने पुत्री, हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी माने किनारा, यानी सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना जी का वह सुरम्य किनारा, वह सुंदर किनारा, वहाँ का हरा भरा मैदान, यमुना के किनारे का हरा भरा मैदान, अरु कुंजन की छाही और कुंजों की वह सुंदर छाया, वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, और वे गायें वे बछड़े तथा दोहिनी, और वह दूध दुहने का पात्र खरीक दुहावन जाही, और वह गौशाला जहाँ पर मैं गाय को दुहने के लिए जाता था। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, ग्वाल बाल मिल करके आपस में क्रीड़ाएँ किया करते थे, खेलते थे, अटखेलियाँ किया करते थे, नाचत गही गही बाही, और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके हम लोग खेला करते थे। वह सभी बातें मुझे कभी भूलती नहीं है। यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाए। हे उद्धव जी, यद्यपि यह मथुरा नगरी कंचन की है, सोने की है, और यहाँ मणि तथा मोती प्रचुर मात्रा में है, अर्थात धन धान्य की कोई कमी नहीं है, फिर भी जब मैं ब्रज में पाए गए सुखों की याद करता हूँ तो मेरा मन वहीं पर चला जाता है। तो कहते क्या हैं कि जब ही सूरत यावती वा सुख की, जब ब्रज में पाए गए सुखों की याद आती है तो जी उमगत तन नाही, तो मेरा मन उमंगित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, और तन नाही, तो मैं शरीर से भले ही यहाँ रहता हूँ लेकिन मन से ब्रज में ही पहुँच जाता हूँ। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा आनंद निवाही। हे उद्धव जी, अनेकों प्रकार से मैंने लीलाएं की, बाल्यावस्था में, बचपन में अनेक प्रकार से मैं लीलाएं किया, और जसुदा आनंद निवाही, जिसका भली भांति मैया यशोदा तथा नंद बाबा निर्वहन किए। और कहते हैं कि सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही कही पछताई। सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं, अर्थात शांत हो जाते हैं, भाव विह्वल होकर के शांत हो जाते हैं, और यह कह कर के पश्चाताप करने लगते हैं। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या हुई। अब आप लोग इससे संबंधित काव्य सौंदर्य को देखेंगे कि इसमें कौन सा रस है, कौन सी भाषा है। तो देखिए, ब्रज भाषा है, अलंकार में अनुप्रास एवं जीय उमगत तन्नाही, इसमें विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि शरीर तो यहीं रहता है, ब्रज में रहता है, लेकिन मन उनका कहाँ पहुँच जाता है। शरीर तो यहीं मथुरा में रहता है, लेकिन मन इनका ब्रज में पहुँच जाता है, तो इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। रस में देखेंगे वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि गोपियों के विरह में वहाँ पाए गए आनंद को याद करके आज दुखी हैं, तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। इसके बाद आप देखेंगे शैली, तो गेय पद शैली का प्रयोग किया गया है। फिर अब इससे संबंधित आप कुछ प्रश्न को देखेंगे, जिस प्रश्न का उत्तर आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से यह वीडियो देख करके अपने ग्रुप में प्रेषित करने का कष्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भ्रमर गीत से क्या आशय है। तो पहले तो जान लीजिए, हम भूल गए नहीं बताए
तो भ्रमर गीत कहते किसे हैं? भंवरे द्वारा भंवरे को संबोधित करके गाए गए गीत को भ्रमर गीत कहा जाता है। क्योंकि जिस समय गोपियाँ उद्धव जी से अपने मन की बात को कहती हैं, उसी समय एक भंवरा आ जाता है। उसी भंवरे को संबोधित करते हुए गोपियाँ अपने मन की बात कह रही हैं, इसीलिए इसका शीर्षक रखा गया भ्रमर गीत। दूसरा प्रश्न है, हंस सुता किसे कहते हैं? हंस सुता, हंस माने सूर्य, सुता माने पुत्री, तो यमुना जी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। इसलिए दूसरा प्रश्न है, हंस सुता किसे कहते हैं? फिर है, भ्रमर गीत किस महाकाव्य का अंश है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। अगला प्रश्न है, जिय उमगत तन नाही में कौन सा अलंकार है? फिर है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? तो 1 मिनट का और समय लेंगे कि भ्रमर को संबोधित करके एक गीत गाया गया, इसलिए भ्रमर गीत इसलिए नाम दिया गया क्योंकि भंवरा जो है वह लोलुप होता है, धोखेबाज होता है, और भगवान कृष्ण को भी धोखेबाज गोपियाँ बताती हैं। क्योंकि और दूसरी बात है कि भंवरे का रंग काला होता है, उसके शरीर पर पीला रंग होता है, और भगवान श्री कृष्ण भी श्याम रंग के हैं, पीत वस्त्र धारण करते हैं, और बांसुरी बजाते हैं तो मधुर ध्वनि आती है, उनकी बांसुरी से मधुर ध्वनि निकलती है, और भंवरा भी जब गुनगुनाता है तो मधुर गुंजार करता है, मधुर ध्वनि निकलती है। इसीलिए भगवान के पास संदेश प्रेषित करने के लिए भंवरे का माध्यम बनाती हैं। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या समाप्त हुई। अब आप लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। धन्यवाद।